अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? का राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता है वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती है, एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुना ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे हैं और लोग बैठ नहीं रहे हैं। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से भरे हैं, लेकिन यही कहा कि कौन वीर है, वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था। धनुष तो हिलता नहीं, वीर हो। नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है? एक आदमी कंधे पे बंदूक लिए खड़ा, कंधे पे बंदूक और ऐसे कांपे, आगे बढ़े नहीं बंदूक लिए। एक ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला बहादुर सिंह। हमारे पिता का नाम शमशेर सिंह। तो क्या है? बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कुत्ता भौंक रहा। नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा? जनक जी ने कहा कि वीरता का कार्य करके दिखाते, धनुष तो हिला नहीं, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अच्छा देखो, धर्म को आधार बनाकर ये कथा कई बार आपने सुनी। कथा वही है, पुरातन है, पर संदेश सनातन है धर्म की दृष्टि से। देखो धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, क्रोध आया। अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है? आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते। वो एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं तो भीतर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने से झगड़ा किया, वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया तो ऐसे कर ले, वो ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे हम रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है, देखो क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा। लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहे। किसी को क्रोध आए बस शीशा दिखा दो और कुछ मत करो, देखो कैसा सरकार स्वरूप बना। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया, होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने? लगे बचन जनु बात। पहला काम, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध। हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते, और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। अच्छा, अब ये किसने जोड़ दिया भगवान के चरण से? धर्म ने।
क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ, क्यों? जीवन धर्ममय था कि नहीं आया है क्रोध पर ऐसे नहीं बोलो, भगवान को याद रखो। धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो, ऐसे नहीं करो। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। और जो क्रोध में भी तारीफ किसकी की? अपने बारे में कुछ नहीं बोले। लगता है कि अपने बारे में, कई लोगों को यही संदेह है कि लक्ष्मण जी अपने बारे में बोले। एक आदमी तो कह रहा था कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो क्या होता। एक सज्जन तो कहते वो लक्ष्मण तो तोड़ने को उठे थे धनुष, तो राम जी ने मना कर दिया कि रहने दे, जबकि लक्ष्मण जी दूसरी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम जी बैठे हैं और ऐसी बात कही जा रही। राम जी क्या नहीं कर सकते? मैं तो राम जी का सेवक हूं, प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए कंधों के ब्रह्मांड उठाऊं, धनुष क्या गिनती में, तोड़ो छत्रक दंड जिम। अब लगता है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकूं। लक्ष्मण जी के कहने का अर्थ यह है कि बड़े भाई का सेवक जब इतना काम कर सकता है तो बड़े क्या कर सकते हैं। और परिणाम हुआ भी यही, लक्ष्मण जी के बोलने का प्रभाव भी यही हुआ। लक्ष्मण जी जब बोले तो लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी। तो एक ने कहा गजब है, गजब। कहा क्या? बोले छोटे भैया के बोलने से धरती हिल रही है। दूसरा बोला गनीमत है, बड़े भैया तो बोले ही नहीं है अभी। तो लक्ष्मण जी तो राम जी की महिमा प्रकट करने के लिए खड़े हुए। और यह भी कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूं, छत्रक दंड की तरह धनुष तोड़ सकता हूं, कमल नाल की तरह धनुष को उठाकर 100 योजन जा सकता हूं। किसके बल पर? तो मैं इतनी ताकत है। हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत है? यह है जोश में होश। अच्छा, क्रोध आदमी तभी तो करता है जब ताकतवर ना हो तो भी अपने को ताकतवर समझ ले। पर लक्ष्मण जी कहते हैं तोड़ो छत्रक दंड जिम, मुझमें शक्ति नहीं तो प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। और जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभात। धरती हिलने लगी। ये बल किसका प्रकट किया? लक्ष्मण जी ने राम जी का बल प्रकट किया। अच्छा, आप एक बात देखो, बादल जल से भरा होए और रात होए अंधेरी, और बिजली चमके, तो बिजली चमकती तो है पर क्या चमकती रहती है? तुरंत चमकी। किसी ने बिजली से कहा कि चमकती हो तो चमकती रहो, ये बंद काहे को हो जाती हो? बिजली बोली हम अपना प्रकाश दिखाने के लिए नहीं चमकते, हम तो बादल को दिखाने के लिए चमकते हैं। बादल कौन? श्री राम तनु घन श्यामा। राम श्याम घन श्री राम हैं, और राम ऐसे बादल हैं जो कृपा जल से भरे हुए हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? का दामिनी बरन लखन सुठी नीके। लक्ष्मण जी बिजली की तरह हैं। तो बिजली तो इसलिए चमकती है ताकि जल से भरे बादल को देख लें। लक्ष्मण जी तो इसलिए क्रोध में दमकते चमकते हैं ताकि कृपा जल से भरे हुए श्याम घन श्री राम को लोग देख लें। और जब लक्ष्मण जी ने यह सिखाया कि क्रोध में भी भगवान के चरणों को याद रखना, भूल मत जाना, यह धर्म है।